हेलो, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे सिटी पैलेस जयपुर, जहां आज भी रॉयल फैमिली रहती है। बैक साइड में जो है वो सिटी पैलेस है। गृह रक्षा मंत्रालय। ये एंट्रेंस है सिटी पैलेस का। लो गार्ड साहब, अंदर ही है क्या? सबसे पहले आपका वेलकम है, नमस्कार। मेरा नाम है नवल सिंह चौहान। मैं आपका गाइड हूँ। मैं आपको विजिट कराऊंगा सिटी पैलेस। ये सिटी पैलेस फरमाइशेस जो आप विजिट करने के लिए आए हैं ना, ये 18 नवंबर 1727 के अंदर महाराजा सवाई जयसिंह जी सेकंड द्वारा बनवाया गया था। महाराजा सवाई जयसिंह जी जो यहाँ के राजा थे सबसे पहले, एक्चुअल में उनका जन्म यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी के ऊपर पहाड़ों पर हुआ था, आमेर के किले पर। 13 वर्ष की उम्र में उनको 17 देशों की भाषाएँ आईं। वो औरंगजेब के चीफ कमांडर भी रहे हुए थे। महाराजा सवाई जयसिंह जी ने जयपुर का निर्माण किया। इसके पीछे 3 रीज़न थे। महाराजा सवाई जयसिंह जी 17वीं शताब्दी के राजा थे और आमेर बनाया गया 11वीं शताब्दी में। तो 11 to 17 सेंचुरी के बीच में 700 साल होते हैं जिसके अंदर जनसंख्या बढ़ चुकी थी। ठीक है। तो क्राउड का बढ़ जाना और महल के पार्ट का छोटा पड़ना। दूसरा, वाटर, पानी की समस्या। और तीसरा, महाराजा सवाई जयसिंह जी सेकंड जो थे बहुत बड़े विद्वान थे, इंटेलिजेंट पर्सन। उन्होंने 5 जंतर मंत्र बनाए। एस्ट्रोनॉमिस्ट थे वो, है ना? हाँ जी। 5 जंतर मंत्र दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा। जंतर मंत्र क्या है? जंतर मंत्र एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी है जिसके अंदर सूरज की रोशनी पड़ने के ऊपर इंस्ट्रूमेंट से गणना करने के दौरान आप हॉरोस्कोप तैयार कर सकते हैं, नक्षत्रों का पता कर सकते हैं, प्लैनेट्स की कंडीशन, टाइम का, कैलेंडर का और भी बहुत सारी चीज़, वेदर का एटीट्यूड ऑल्सो। तो महाराजा सवाई जयसिंह जी ने जो जंतर मंत्र बनाया ना, वो पहाड़ों पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि जंतर मंत्र को फ्लैट और राइट डायरेक्शन चाहिए था। तो पानी, स्पेस और जंतर मंत्र, तीनों ही रीजन से उन्होंने डिसाइड किया कि वो जयपुर बनाएंगे। जयपुर बनाया गया था 18 नवंबर 1727 में। और जयपुर के अंदर सबसे पहले ये येलो बिल्डिंग बनाई गई, वो वाली बिल्डिंग। ये येलो बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये राजस्थान की पहली 7 स्टोरीज येलो बिल्डिंग है। 7 स्टोरीज, 7 मंजिला। ठीक है। इसमें महाराजा साहब ने रहना शुरू किया। महाराजा साहब ने इस बिल्डिंग को नाम दिया चंद्र महल। उनकी प्रिय पत्नी जिनका नाम चंद्रा कंवर था, उन्हीं के नाम से इस महल को जाना जाने लगा। चंद्र महल के ऊपर के हिस्से पर देखिए एक फ्लैग लगा हुआ है। ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं, ये रॉयल फैमिली का फ्लैग है। जब राजा जयपुर में हुआ करते थे मौजूद, तो यहाँ पे 2 झंडे लगते थे। ये जो बड़ा फ्लैग देख रहे हैं, इस फ्लैग को थोड़ा सा नीचे करके इसका एक क्वार्टर हिस्सा लगा दिया जाता था। ये जो 100% है, इसी का क्वार्टर पार्ट ऊपर लगा दिया जाता था। 2 फ्लैग मार्क करते थे जब राजा प्रेजेंट होते थे किंगडम में। जब वो जयपुर रियासत को छोड़ के कहीं चले जाते थे, तो ये इंडिकेशन सबको बताने की नहीं, राजा प्रेजेंट नहीं है, एक छोटा वाला फ्लैग रिमूव कर दिया जाता था और ये बड़ा फ्लैग लगता था। अभी जो राजा हमारे हैं, उनके साथ ही ये टेक्निक यूज़ में ली जाती है। अभी जो राजा है वो 41 नंबर की जनरेशन है। उनका नाम है हिज हाइनेस सवाई पद्मनाभ सिंह जी। उनकी उम्र है 23 वर्ष और वो इंडियन पोलो टीम के कैप्टन है। महाराजा पद्मनाभ सिंह जी जब जयपुर में प्रेजेंट होते हैं तो महल के ऊपरी हिस्से के ऊपर 2 फ्लैग लगते हैं, और जब वो नहीं होते तो 1 फ्लैग। आज यहाँ पे 1 फ्लैग है, इसका मतलब आज राजा सब किंगडम में नहीं है। तो इसी 2 फ्लैग का सवाई नाम से रिलेशन था क्या? हाँ, सवाई जो अब सवाई जो है ये एक टाइटल है। महाराजा सवाई जयसिंह जी जिन्होंने जयपुर बनाया, उनकी इंटेलिजेंसी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। 17 लैंग्वेजेस, जंतर मंतर, कमांडरिंग, बहुत ही इंटेलिजेंट विद्वानों के साथ में। औरंगजेब द्वारा ये टाइटल महाराजा सवाई जयसिंह जी को दिया गया था। सवाई यानी होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बंदा। तो महाराजा सवाई जयसिंह जी, औरंगजेब उनको बहुत इंटेलिजेंट और ग्रेट मानते थे, इसीलिए उन्होंने सवाई का टाइटल दिया था। यू आर ए सवाई जीनियस, एक से बढ़ के सवाई, सवाई 125। ठीक है। तो ये टाइटल चलता आ रहा है और इसीलिए वो जो फ्लैग है उसका जो साइज है, यानी नीचे जो है वो 100 और ऊपर उसका क्वार्टर, हाँ। तो वो सवाई ही हो गया कि सवाई इज अ परसेंट, अदरवाइज नॉट परसेंट, इस तरीके से। ठीक है। प्रेजेंट भी ये फॉलो होता है क्या? जी हाँ, आज भी फॉलो होता है। तो अभी जो करंट किंग है वो यहाँ रहते हैं इस येलो बिल्डिंग में। इसके अंदर येलो बिल्डिंग के अंदर रॉयल फैमिली रहती है और उसके इधर के पार्ट जो 75% एरिया आप देख रहे हैं, इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है 1959 के अंदर। वही म्यूजियम हम घूमने जा रहे हैं। तो म्यूजियम का पहला जो पार्ट है वो आपका इंतजार कर रहा है, जिसका नाम है दीवाने खास। आइए। ठीक है।
ये दीवाने खास है। इस कॉरिडोर को दीवाने खास के नाम से जाना जाता है, इसको दीवाने खास ही कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है शरबतो भद्र, शरबत्रो शरबतो भद्रा। भद्रा। यहाँ सज्जन लोग बैठा करते थे। यहाँ पे राजा साहब कैबिनेट मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे, जहाँ राजा बैठते थे, साथ में उनका मंत्रिमंडल, और यहाँ पे डिसाइड होता था कि जयपुर को कैसे ऑपरेट किया जाएगा। विचार विमर्श, यहाँ विद्वानों की पूरी संज्ञा लगती थी राजा साहब के साथ में। तो दीवाने खास के अंदर खास लोगों के साथ में विचार विमर्श करना, जयपुर को ऑपरेट करना और डिसीजन लेना, नॉर्मल आदमी का यहाँ आना मना था। मंत्री वगैरह हो गए, मंत्रिमंडल। अच्छा। तो राजा साहब मंत्रियों के साथ में यहाँ पे सिटिंग करते थे और वो इस चीज़ को कंसल्ट करते थे कि जयपुर को किस तरीके से व्यवस्थित रखना है। इसको चारों तरफ से ओपन बनाया गया था ताकि क्रॉस वेंटिलेशन चल सके, क्योंकि जयपुर है ना वार्म होता था, 75% टाइम हमेशा वार्मनेस। तो चारों तरफ से ओपन बनाया गया था कि क्रॉस वेंटिलेशन चलता रहे। इवनिंग टू मिडनाइट अगर कोई कंसल्टेशन या मीटिंग होती थी तो शैंडिलियर्स लगाए गए थे, इनमें कैंडल्स लगा करती थी लाइटिंग के लिए। विंटर के समय में कर्टन्स लगा दिए जाते थे, आलिशान कारपेट फ्रॉन्स यहाँ पे सजाए जाते थे और दीवाने खास को यूज़ लिया जाता था। सामने की तरफ दुनिया के सबसे बड़े चांदी के पोर्ट भी यहाँ पे रखे हुए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मेंशन है कि ये दुनिया के सबसे बड़े चांदी के बर्तन है। जयपुर के 9th नंबर के जो रूलर थे महाराजा सवाई माधो सिंह जी सेकंड, ही वॉज ए रिलीजियस पर्सन। वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो अपने जीवन काल के अंदर वो गंगा जल के पानी को ज़्यादा यूज़ में लेते थे पीने के अंदर। जब उनको प्यास लगती थी तो गंगा जल का पानी ही ज़्यादा कर लेते थे। तो गंगा जल का पानी अवेलेबल कराने के लिए दोनों चांदी के जारों से गंगा जल लाया जाता था। ओके, इन्हें गंगा जली भी कहा गया है। एक चांदी के जार का वजन है 345 kg और उसकी कैपेसिटी है 900 गैलन। 900 गैलन। ये चांदी के बने हुए। चांदी के जो कलश आप देख रहे हैं, इन दोनों चांदी के कलशों को बनाने के लिए 28,000 सिल्वर कॉइंस यूज में लिए गए हैं। अच्छा। झाड़शाही चांदी के सिक्के सिल्वर कॉइन से बनाए गए, उनको मेल्टेड कर कर। इनको बनाने वाले आर्टिस्ट का नाम है माधव और गोविंद। इनको बनाने का जो टाइम है वो 1894, बनाने के टाइम में कितना डिस्टेंस लगा था 2 साल। और 1902 के अंदर महाराजा सवाई माधो सिंह जी सेकंड जो कि रिलीजियस पर्सन थे, उनको इंग्लैंड जाना पड़ा था एडविन 7 के कोऑर्डिनेशन फंक्शन में। तब दोनों चांदी के जारों के अंदर गंगा जल लोडेड करके अपने साथ इंग्लैंड लेके गए और वापस भी लाए। अच्छा। तो ये चांदी के बर्तन जो देख रहे हैं, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन है कि दुनिया के सबसे बड़े चांदी के पोर्ट हैं। और इन दोनों को 1902 में इंग्लैंड ले जाया और लाया भी गया था। ये सिर्फ गंगा जल के लिए ही यूज़ लेते थे वो? ये केवल गंगा जल ही है, गंगा जल लाया जाता था राजा साहब के लिए। इसी एक में स्टोर रखा जाता था, एक से लाया जाता था। अच्छा। तो आप इनकी फोटोग्राफी कर सकते हैं, गन्स की फोटोग्राफी कर सकते हैं, यहाँ अलाउ है। ठीक है सर। वो चलती है क्या सर अभी भी? हाँ, वो रनिंग कंडीशन के अंदर है और चेंज सिस्टम है। भाई सही बता रही है। आज यहाँ फोटो बनाए, यहाँ फोटो बना। ये दीवाने आम, यहाँ पे आम आदमी भी आ सकता था। ये पहले चेयर राजा साहब की दूसरी पावरफुल गेस्ट की। यहाँ मंत्रिमंडल, वहाँ पे टीचर, यहाँ पे एडवाइज़र्स। पुरानी आप पीछे से देखते थे। ऊपर रियल गोल्ड का काम किया गया है। और ये सामने देख रहे हैं शैंडिलियर चेकोस्लोवाकिया से लाया गया था। ये क्रिस्टल का हैंडमेडेड है। भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा झूमर है ये वाला। जी हाँ। ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं वो सीलिंग के अंदर रियल गोल्ड का काम किया गया है और जो वाइट कलर का वो आराइश का काम है। तो ये जो सेक्शन देख रहे हैं ये दीवाने आम। इस गेट का नाम राजेंद्र पोल। राजेंद्र पोल। हाँ, ये इसका अंदर का हिस्सा है और इसका बाहर का हिस्सा उधर से देखेंगे, बहुत ही सुंदर है। आइए। उठावांगा। आपके सामने की तरफ जो देख रहे हैं एक महल है जिसका नाम है मुबारक महल। ये इस्लामिक वर्ड है। इसमें रॉयल फैमिली के आने वाले मेहमानों का स्वागत किया जाता था, रॉयल गेस्ट हाउस। और जस्ट पीछे की तरफ जो देख रहे हैं राजेंद्र पोल का फ्रंट है। राजेंद्र पोल नाम देने का कोई वजह मतलब इसकी? ये राजेंद्र जो है इनके गार्ड का नाम था, मेन कमांडरी। अच्छा। उसी के नाम से। तो ऊपर लेडीज़ों की बारिश, फूलों की बारिश करने की जगह, नीचे की तरफ जो देख रहे हैं म्यूजिशियन की बैठने की जगह दी गई है। पहले के समय में जब यहाँ से शाही लवाजमा जाता था राजा का, तब म्यूजिशियन म्यूज़िक हो जाते थे, ऊपर से फ्लावर की बारिश होती थी।
और इस सेक्शन को मुबारक महल कहा जाता था, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये टेक्सटाइल गैलरी यानी कि राजा के कॉस्ट्यूम अंदर है, पहले के समय में मुबारक महल होता था। ठीक है, इसके अंदर सेम चीज़ है, जहाँ अंदर की तरफ जाते हैं आप फ़ोटो नहीं ले सकते, बाहर से ले सकते हो। ठीक है सर। जाती थी डेकोरेशन के लिए वॉल हैंगिंग। ठीक है, ये पीछे की तरफ जो देख रहे हैं ये लेडीज़ कॉस्ट्यूम मटेरियल है, रानियों की जो ड्रेस बनती थी उसका मटेरियल है कॉस्ट्यूम का। 100 ग्राम की रजाई जो वर्ल्ड फेमस है, 100 ग्राम की रजाई लाइट जयपुरी रजाई, जयपुरी रजाई। अच्छा, ये पिलो मसन कुशन बहुत बड़े हैं। जयपुर के तीसरे नंबर के राजा जो थे वो 4 फीट चौड़े 7 फीट लंबे 250 किलो के थे। 250 किलो के थे। उनके कॉस्ट्यूम आज भी यहाँ पे रिजर्व है, जब आप देखेंगे सरप्राइज हो जाएंगे। लेकिन पहले क्रिस्टल की बॉटल, मार्बल का चेयर बोर्ड और हुक्का। इस पूरे पिलो का साइज देखिए। और इधर की तरफ राजा सवाई माधो सिंह जी फर्स्ट, जो कि 4 फीट चौड़े 7 फीट लंबे, उनका पजामा जब वो 5 साल के थे, जब वो बड़े हुए, उनके रूम को सजाने के लिए बेडशीट, कर्टन्स यहाँ दिखाए गए हैं। की तरफ देख रहे हैं रानियों के कॉस्ट्यूम जो रानियाँ पहना करती थी, स्कर्ट, शर्ट, दुपट्टा। ये सावन में पहनते थे, दिवाली, करवा चौथ और वो शरद पूर्णिमा। दरी राजा की जेल होती थी, उसमें जो क्रिमिनल्स होते थे उनसे बनवाई जाती थी, उनको सुधारने के लिए। अच्छा, तो दरी, कारपेट उनसे बनवाए गए। ये दरी और ये कारपेट है। वेपन्स में भी फोटोग्राफी मना है सर? हाँ। King Brigadier Bhavani Singh ji, he was died in 2011. He had only one daughter, so he was adopted in his daughter, her elder son before of died. So the last king was not more, and his wife Rajmata of Jaipur Padmini Devi ji, she is still living inside in a yellow building of City Palace Chandra Mahal with and his daughter Princess Divya Kumari ji and her 3 child Padmanabh Singh ji, Gauravi ji and Lakshya Raj, and the current king is His Highness Savai Padmanabh Singh ji are here. He is जो पोलो टीम के जो कैप्टन, Indian polo team captain. And there you can see between color photo they adopted before. यहाँ पे फोटोग्राफी मना है। अच्छा, वो आगे वाला, राजा पीछे सिपाही। ठीक है। इसके जितने भी वेपन्स लगे हैं इसके अंदर, जो गन्स है 17th सेंचुरी में गन्स, ये देखिए सिंगल बैरल, डबल बैरल, फ्लिंट लॉक, मैच लॉक, गन पाउडर फ्लास्क। और ये देखिए लंबी दूरी लॉन्ग रेंज लॉन्ग गन। एक आदमी होल्ड करता था कंधे पे, दूसरा चलाता था, 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी। यहाँ वेलकम लिखा है चाकुओं से। आइए देख लो। सारे नाइफ जो देख रहे हैं आप, ये वॉरियर्स के हैं। बक्कल, टाइगर क्लो, ठीक है। आयरन की शर्ट, इसका वजन होता था 35 किलो, 35 kg। दोनों हाथ हेलमेट पेंट पहनेंगे तो 50 किलो भी हो सकता है। इसको काटने की कैपेसिटी केवल इस तलवार में, तो इस कवच को बोला गया है कवच, और इसे कटर, कवच भेदी। ठीक है, युद्ध के दौरान। ठीक है सर। ये जो ढाल फील्ड वगैरह देख रहे हैं मगरमच्छ की स्कीन की बनी हुई है। अच्छा, कैनन्स की डमी, रानियों की राजाओं के चाकू, और ये जो कुल्हाड़ी देख रहे हैं पीछे से नाइफ, आगे से एक्स और बीच में से बैरल है जिसमें बारूद डाल देते हैं, और वो बटन है, दबाते ही गोली चल जाती है। क्या बात। ये बोगन है जिसमें 3 तीर एक साथ चलते थे। बोगन 5.5 kg की वो तलवार जो अकबर बादशाह के सेनापति मान सिंह जी यूज़ में लेते थे। दोनों हथियार मान सिंह जी के, आमेर के राजा। मगरमच्छ, कछुआ, और ये है गेंडा जिनकी स्किन की बनी हुई शील्ड है।
पुलिया खुलता है, फिर ये चौड़े रास्ते और फिर वहीं से ही SMS की तरफ भी चल जाता है। तो वहीं से इसी रास्ते से वो आते हैं ना? आते और जाते हैं अभी भी, अब गाड़ी मर्सिडीज वगैरह इनसे। वो पीछे जो गुम्बद देख रहे हैं वो जंतर मंतर की है। अच्छा अच्छा, हाँ वो सन क्लॉक वगैरह। हाँ सनडाई, उसका रास्ता वहाँ से है। ठीक है सर। आप दोबारा अगर यहाँ पर आकर ना फोटोग्राफी करना चाहें तो कर सकते हैं। जी सर। तो सर जो मैंने आपको सेक्शन दिखाया है ना, उन सेक्शनों में फोटोग्राफी मना थी, प्रोहिबिटेड थी। ठीक है। आपने म्यूज़ियम की सारी इन्फॉर्मेशन ली, अब आप सेल्फ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बैठना चाहें थोड़ी देर तो बैठ सकते हैं, और आप यहाँ कहीं पे भी फोटोग्राफी ले सकते हैं। वो जो दरवाज़ा देख रहे हैं जी। उस दरवाजे के अंदर जाएंगे तो दीवार के पीछे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे 4 खूबसूरत यानी कि गेट हैं, जिसको डांसिंग कोर्टयार्ड भी कहा जाता था। ठीक है। मुबारक महल के आगे की तरफ जो ग्राउंड है वहाँ पे भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना आराम से टाइम स्पेंड कीजिए।